बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 3 ग्राफ थ्योरी। यहाँ हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। ग्राफ्स, मल्टीग्राफ एंड वेटेड ग्राफ। तो ग्राफ को हिंदी में आलेख बोलते हैं, बहुग्राफ और भारित ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ, डिस्च ग्राफ क्या होता है? तो यहाँ पर अ डायरेक्टेड ग्राफ जी इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर पेयर वीई, जहाँ वी क्या है? द सेट ऑफ वर्टेक्स वेयर वी इज इक्वल टू V1 V2 Vn। इसके हमने क्या लिए? ये वर्टेक्स हैं, इसके शीर्ष हैं, इज ए नॉन एम्प्टी सेट। एंड ई बराबर लेंगे हम E1 E2 डैश En इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन V। तो डायरेक्टेड ग्राफ G इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर पेयर V से डिफाइन होगा वेयर V इज अ सेट ऑफ वर्टेक्स इज नॉन एम्प्टी एंड E मीन्स E1 E2 En द सेट ऑफ एजेस इज बाइनरी रिलेशन ऑन V। इसका मतलब द सेट ऑफ एजेस का जो रिलेशन होता है बाइनरी रिलेशन में किसके साथ होगा? V का, जहाँ V है सेट ऑफ वर्टेक्स। The elements V1 V2 Vn in V are called the vertex and order pair EK। EK means the एक edges जो दो शीर्षों से मिलके बनती है। जैसे यहाँ पर EK एक एज है जो कि VI और VJ दो वर्टेक्स से मिलकर बनी हुई है। तो EK को डिनोट कर रहे हैं यहाँ VI VJ से। तो the elements V1 V2 Vn in V are called the vertex and the order pair EK बराबर VI VJ in E are called edges of the directed graph। तो यहाँ से हमने देखा कि डायरेक्टेड ग्राफ में एक जो भी हम ग्राफ को डिफाइन करें तो G इक्वल टू V एक ग्राफ लेंगे जहाँ ऑर्डर पेयर में रहता है ये, जहाँ V क्या है? द सेट ऑफ वर्टेक्स इज नॉन एम्प्टी होना चाहिए एंड E है द सेट ऑफ एजेस इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन V। द एलिमेंट्स दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स एंड द ऑर्डर पेयर EK इसको कहेंगे कॉल्ड एजेस of the directed graph. The vertex Vi is called initial vertex and Vj इसको कहेंगे हम initial vertex और Vj को कहेंगे हम terminal vertex of the edges Vi Vj। यहाँ EK को किस तरह से डिनोट करेंगे हम? EK इक्वल टू VI VJ। क्लियर? अब इसका थोड़ा हम हिंदी में भी देख लें कि G बराबर एक क्रमित, G एक ग्राफ है तो G को हम डिस्च आलेख कहेंगे यदि क्रमित युग्म G एक क्रमित युग्म VE से परिभाषित हो, जहाँ V बराबर V1 V2 Vn अरिक्त समुच्चय है और E बराबर E1 E2 En V पर एक द्विआधारी संबंध है। क्लियर? फिर से देख लीजिए, G बराबर VE एक क्रमित युग्म है तो G को हम कहेंगे डिस्च आलेख कहेंगे जहाँ V बराबर V1 V2 Vn एक अरिक्त समुच्चय और E बराबर E1 E2 En V पर एक द्विआधारी संबंध है, इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन V। फिर V के अवयव V1 V2 Vn को हम शीर्ष कहेंगे, V के अवयव V1 V2 Vn को हम डिस्च आलेख का शीर्ष कहेंगे और E के अवयव EK बराबर VI VJ इस यह क्रमित युग्म इसे हम डिस्च आलेख का की एजेस कहेंगे। इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे और यहाँ लिखेंगे जहाँ VI जो है वह कोर का प्रारंभिक शीर्ष कहलाएगा और VJ VI का अंतक शीर्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतक शीर्ष। ये प्रारंभिक शीर्ष और अंतक शीर्ष कहलाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देकर देंगे जिसकी डेफिनेशन आती है तो इनको हम एग्जाम, जब भी किसी की डेफिनेशन रहे तो इसे हम एग्जाम्पल देकर पूरा क्लियर करते हैं। तो मानना V बराबर ABCD, V लिया हमने एक शीर्ष का समुच्चय ABCD जिसे वर्टेक्स हैं ABCD। E बराबर लिया E1 E2 E3 E4 E5 E6 ये एजेस हैं। किस तरह से डिफाइन है? E1 है AB के, मतलब देखिए यहाँ पर E1 बराबर AB डायरेक्शन दी है। E2 बराबर B है तो B से स्टार्ट करके ये A तक लेगा, इसको E2 नाम दिया है। E3 बराबर BD तो B से स्टार्ट कर D तक ले जाइए, एरो बनाएंगे B से स्टार्ट, मतलब B इसका इनिशियल और D है टर्मिनल। ये ध्यान रखिए, ये इनिशियल ये टर्मिनल, तो D पर एंड करा। E4 है D से D पर, तो D से D ये ध्यान दीजिए, इसको कहेंगे हम लूप। अभी डेफिनेशन भी दूंगी मैं। तो D से स्टार्ट करा, शीर्ष भी वही है और अंत भी वही है, इनिशियल वर्टेक्स एंड टर्मिनल वर्टेक्स दोनों एक ही हैं। एरो बनाया, D पर एंड करा। E4 E5 को कहा D से स्टार्ट करके A तक ले गए, ये E5 दिख रहा है।
E6 सी से सी पर, अब सी का यहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्शन नहीं है तो सी एक अदर पॉइंट्स बनाया और सी से सी तक ले आया, ठीक है। तो देन G इक्वल टू वी इज अ डायरेक्टेड ड्राफ्ट, तो G बराबर वी को हम डिस्ट आलेख कहेंगे। यहाँ पूरी डायरेक्शन देख रहे हैं। अब एक डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से एक और मैंने ग्राफ बनाया है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये अदिष्ट आलेख कराएगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब सेल्फ लूप की डेफिनेशन है, सेल्फ लूप इन अ ग्राफ, स्वलूप, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वलूप। तो एक एन एजेस टू बी ऑफ द फॉर्म वी आई से वी आई, एक एजेस जो किस फॉर्म में हो, वी आई से वी आई, मतलब जिसका इनिशियल वर्टेक्स एंड टर्मिनल वर्टेक्स दोनों एक ही हैं। दैट इज एन एजेस हैविंग सेम वर्टेक्स एज बोथ इट्स एंड वर्टेक्स इज कॉल्ड लूप, इसको कहेंगे हम सेल्फ लूप कहेंगे। एंड वर्टेक्स मतलब इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टेक्स दोनों ही इसके एक जैसे हों, इसको हम कहेंगे सेल्फ लूप। ये आपको इसका एग्जाम्पल दिख रहा है। तो यहाँ पर सेल्फ लूप की जो डेफिनेशन है उसको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं कि एक कोर जो कि वी आई से वी आई के रूप का हो, अर्थात एक कोर जो कि समान शीर्ष को अपने दोनों अंत्य शीर्ष के रूप में रखता हो, मतलब एक कोर जो कि वी आई फॉर्म का हो जिसका दोनों शीर्ष एक जैसे हों, अर्थात उसके अंत्य शीर्ष मतलब प्रारंभिक शीर्ष और अंतक शीर्ष दोनों एक ही हों, तो उसे हम स्वलूप कहते हैं। हिंदी में डेफिनेशन को फिर से सुन लीजिए। एक कोर जो कि वी आई से वी आई के रूप का हो, इस प्रकार एक कोर जो कि समान शीर्ष रखता हो, दोनों ही समान शीर्ष रखता हो, अर्थात जिसके अंत्य शीर्ष अर्थात प्रारंभिक शीर्ष और अंत्य शीर्ष दोनों एक ही हो, उसे हम स्वलूप कहते हैं। इसको हम इस तरह से एग्जाम्पल ऊपर ये दिया है डिफाइन कर सकते हैं, ये इसको भी डिफाइन कर सकते हैं या कोई अलग से भी बनाना चाहें। तो एक ये वर्टेक्स लिया और ये मैंने डिफाइन कर दिया है, तो ये क्या है, लूप, स्वलूप। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये एजेस को नाम दिया, E1 नाम दे दिया, तो E1 बराबर क्या दिख रहा है यहाँ, E1 बराबर C एंड C, तो ये हो जाएगा स्वलूप। यहाँ पर दिख रहा है ये C एक स्वलूप है। अब पैरेलल एजेस इन अ ग्राफ, समांतर कोरे, किसी भी ग्राफ में समांतर कोरे, तो लेट G बराबर, अब आपको जब भी डेफिनेशन देंगे तो हम हमेशा लिखेंगे लेट G इक्वल टू वी, ऑर्डर पेयर वी, मतलब G बराबर ऑर्डर पेयर वी एक ग्राफ है। लेट G इक्वल टू वी बी अ ग्राफ, माना G इक्वल टू वी एक ग्राफ है। ये हमेशा लिखते समय इस तरह से आपको लिखना ऑर्डर पेयर में V, जहाँ V इज द सेट ऑफ वर्टेक्स एंड E इज द सेट ऑफ एजेस। इस तरह से हम हमेशा किसी की भी डेफिनेशन दे 2 लाइन ये पहले लिखेंगे। तो देन ऑल एजेस हैविंग द सेम पेयर ऑफ एंड वर्टेक्स आर कॉल्ड पैरेलल एजेस। इसको हम ये बोल सकते हैं यदि किसी भी एजेस को, उन सभी एजेस को जो कि सेम पेयर ऑफ एंड वर्टेक्स रखते हों, जिनका सेम पेयर ऑफ वर्टेक्स में यदि जिसका पेयर में E1 बराबर आ रहा है AB, E2 बराबर भी आ रहा है BA, AB BA कुछ भी आए, मतलब A और B वर्टेक्स का सेट सेम हो। देखिए सेम पेयर ऑफ एंड वर्टेक्स, इसका मतलब ये नहीं कि इसका इनिशियल A है और इसका B, और यहाँ पर इसका ये इनिशियल बन गया या इसका टर्मिनल बन गया, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें है कि E1 का कनेक्शन किस सेट, किस वर्टेक्स से, A और B से, E2 का भी किससे, B से, या A और B यूज हो रहा है, तो E1 और E2 को कहेंगे हम पैरेलल एजेस। ठीक है, यहाँ देखिए E3 का भी किस है, B से स्टार्ट होकर A पर गया, मतलब A और B वर्टेक्स यूज हो रहे हैं, तो ये E1 E2 E3 सब क्या कहलाएंगी, पैरेलल एजेस, समांतर कोण है। समांतर कोण की डेफिनेशन हिंदी में हम लेंगे तो माना G इक्वल टू V एक आलेख है जहाँ V शीर्षों का समुच्चय है और E जो है वो कोरों का समुच्चय है। यदि सभी कोरें जो अंत शीर्षों को के समान युग्म रखती हैं, वे सभी कोरें जो कि अपने अंत्य शीर्षों के समान युग्म मतलब सेम पेयर ऑफ शीर्ष, अंत्य शीर्षों के समान युग्म रखती हैं, समांतर कोरें कहलाती हैं। क्लियर, ये एग्जाम्पल दे देंगे और यहाँ क्लियर कर देंगे द एजेस E1 E2 E3 क्या हैं, ये समांतर कोरें हैं, क्योंकि E1 का पेयर क्या है, E1 का पेयर है AB, E2 का क्या है BA और E3 का क्या है BA, पर
पेयर क्या है, ए और बी, ए बी मतलब यूज ए बी हो रहा है, तो ये सब क्या कहलाएंगी, समांतर कोरे। अब उसके बाद में हम देंगे सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन। सिंपल ग्राफ मीन सरल ग्राफ। अ ग्राफ जी इक्वल टू वी, एक ग्राफ लिया हमने, जी इक्वल टू ये ग्राफ है, तो यदि यह ग्राफ दैट हैज नाइदर सेल्फ लूप एंड नॉट पैरेलल एजेस, यदि यह कोई ग्राफ जो कि स्वलूप नहीं रखता हो न ही समांतर कोरें रखता हो, उसे हम सरल आलेख कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जी इक्वल टू वी दैट इज नाइदर सेल्फ लूप नॉर पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ, जिसमें लूप भी नहीं आना चाहिए और समांतर कोरे भी नहीं आना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे सिंपल ग्राफ। इसका एग्जांपल देके क्लियर करेंगे। v बराबर v1 v2 v3 v4, ये सेट लिया, e मीन्स उसके एजेस का सेट लिया, e को डिफाइन करा, यहाँ e है, e1 है v1 से v2, देखिए e1 है v1 से v2, e2 है v2 से v3, E3 है V1 से V3 एंड E4 है V3 से V4। तो यहाँ पर देखिए ना कोई सेल्फ लूप है और ना ही कोई पैरेलल एजेस हैं, क्योंकि E1 में V1 E2 यूज हो रहा है, इसमें V2 V3, इसमें V1 V3, सेम पेयर कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो इसमें ना पैरेलल एजेस है और एक ही एजेस एक ही शीर्ष को रख रही हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, ना कोई स्वलूप है ना ही सेल्फ लूप भी नहीं है और समांतर नहीं। तो एक चीज ये रिमार्क है मोस्ट एमपी की ग्राफ में, यह मतविन होता है कि रेखाएं सरल हैं या वक्राकार हैं, लंबी हैं या छोटी हैं। ये क्या है, इमटेरियल होता है, मटेरियल, वेदर द लाइंस आर राउंड स्ट्रेट कर्व लॉन्ग या शॉर्ट। इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, इंपॉर्टेंट यह होता है कि जो हमारी एजेस हैं इज इम्पॉर्टेंट इज द इंसिडेंट बिटवीन द एजेस एंड वर्टेक्स। जो एजेस है वो किन दो वर्टेक्स के बीच में है, मतलब किस पर इंसिडेंट है, ये मायने रखता है। क्लियर, तो यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल देके खिला रही हूँ। जैसे यहाँ पर 1 जो मेरा शीर्ष है उससे कितनी एजेस आ रही है, 1 2 एक एजेस निकल रही है, एक 1 4 निकल रही है, एक 1 5। देखिए तो यहाँ पर अब यहाँ पर 1 से एजेस निकल रही है, एक तो 1 2 1 4 एंड 1 5। ठीक है, दूसरी निकल रही 2 से 2 1, यहाँ भी निकल रही 2 1, 2 4 भी निकल रही है एंड 2 5। अब 2 और 5 का कनेक्शन देखिए, यहाँ ऐसे दे रखा है तो मैंने ये इस तरह से हमने बना दिया। तो यहाँ पर ये जो एजेस है वो क्या है, 2 से 5, तो यहाँ पर भी 2 से 3 एजेस हो रही हैं, डाउन हो रही हैं, इसमें भी 3 हो रही हैं। 4 से कितने हो रही हैं, 4 से है यहाँ पर 4 2 4 1 एंड 4 5, इधर भी 4 2 4 1 4 5। 3 से है 3 2 एंड 3 4, 3 2 3 4, तो ये दोनों सेम है और ये भी वही है। देखिए 5 से कितने एजेस हैं, 5 2 5 1 5 4, 5 2 5 1 5 4। ठीक है, और 1 से है 1 2 1 5 1 4, 1 2 1 5 1 4। ठीक है, 3 से 3 2 3 4, 2 से है 2 3 2 4 2 5 एंड 2 1, यहाँ पर भी 2 5 2 4 2 3, 2 से 4 एजेस हैं, यहाँ भी 4 हैं। ये तीनों ग्राफ क्या है, सेम ग्राफ है। तो यहाँ ये चीज़ मैं समझाना चाह रहे हैं कि ये मायने नहीं रहता कि हमारी जो एजेस है वो कर्व शेप में है, क्लियर, स्ट्रेट है कि छोटी है कि बड़ी है। अब यहाँ पर यहाँ से देखें 1 4, इसकी साइज और इसकी साइज में अंतर है, तो ये है इक्वल ही, पर नंबर्स ऑफ जो है एजेस और वर्टेक्स वो सेम वही होना चाहिए, तो ये मायने रखता है इसमें। इसको ये एग्जाम्पल देखिए मैं समझाना चाह रही हूँ। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं हम, फाइनाइट इनफाइनाइट ग्राफ। परिमित और अपरिमित ग्राफ क्या होते हैं, अ ग्राफ विथ है अ फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स एज वेल एज फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस। यदि कोई ग्राफ परिमित संख्या में शीर्षों का रखता हो, वो एज वेल एज, और परिमित संख्या में क्या हो, उसमें कोणों की संख्या भी परिमित हो, तो उसे हम कहेंगे परिमित ग्राफ, इज कॉल्ड फाइनाइट ग्राफ, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्राफ। मीन्स एक ग्राफ जो परिमित संख्या में शीर्ष तथा परिमित संख्या में कोरे रखता है उसे हम परिमित ग्राफ कहते हैं। क्लियर, अदरवाइज अन्यथा उसे अपरिमित ग्राफ कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया है हमने, देखिए यहाँ पर इसमें आप लिखेंगे यहाँ हियर v इक्वल टू कैपिटल V बराबर v1 v2 v3 v4 एंड v5, 5 हैं वर्टेक्स। एजेस क्या है यहाँ पर, ये इसको नाम दे दें E1, इसको नाम दे दिया मैंने E2 E3 E4 एंड E5, 5 एजेस हैं एंड वर्टेक्स दे दिए। इधर इनफाइनाइट देखिए यहाँ वर्टेक्स क्या है, 1 2 3 4 5 E1 V2 यही, और इसके बाद में भी चलते जा रहे हैं।
तो ये इनफाइनाइट, इसमें भी ये अभी एंड नहीं हुआ और इस करके हम लाइनें खींचते जा सकते हैं, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ये इनफाइनाइट ग्राफ के दोनों एग्जाम्पल हैं, ये फाइनाइट। तो परिमित और अपरिमित ग्राफ सबको क्लियर हुआ होगा। फिर ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ, किसी भी ग्राफ की कोटि क्या होती है, तो माना इफ जी इक्वल टू वी एक फाइनाइट ग्राफ है, देन द नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स इज डिनोटेड बाय, इसको मॉड वी से डिनोट करते हैं एंड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्राफ बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्राफ जी। एंड द नंबर ऑफ एजेस को डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ई से इस तरह से डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ मीन्स होता है उसके नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस नहीं, ऑर्डर ऑफ ग्राफ मीन्स नंबर ऑफ वर्टेक्स। क्लियर? इसको हम किसी भी ग्राफ की कोटि उसके शीर्षों की संख्या कहलाती है और शीर्षों की संख्या को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से डेफिनेशन ये पूछी जाती हैं मोस्ट टाइम पे, इंसिडेंस एंड एडजेंसी, आपतन एवं आसन्नता। देखिए आपतन कोरें, आसन्न कोरें और आसन्न शीर्ष, तीन डेफिनेशन रहेंगे, ठीक है। आपतन शीर्ष नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपतन इंसिडेंस माना एक ई के एक आलेख जी बराबर वी, एक ग्राफ है जी इक्वल टू वी, ई के क्या है, एक कोर है, ठीक है, जो कि दो शीर्ष वी आई और वी जे को जोड़ने वाली एक कोर है। ई के एक ग्राफ जी बराबर वी के दो शीर्ष वी आई और वी जे को जोड़ने वाली एक कोर है। तब कोर ई के को अपने अंत्य शीर्ष में से प्रत्येक पर आपतित कहलाते हैं। तब ये जो ई के है ये दोनों अपने शीर्षों पर क्या कहलाएगी, आपतित कहलाएगी। तो आपतन, कोई भी कोर आपतित क्या हो गया, जो ई के जो हमारे दो, ये ई के मेरे एक एजेस है और ये इसके दो शीर्ष हैं वी आई और वी जे सपोज। तो ई के कोर को हम वी आई जो शीर्ष से मिलकर बनी है, तो ई के वी आई और वी जे शीर्ष पर आपतित कोर कहलाएगी। हिंदी में, अब इंग्लिश में देखें, लेट ई के बी एजेस जॉइनिंग द वर्टेक्स वी आई एंड वी जे, देन ई के इज कॉल्ड, देन edges ek is said to be incident on each of its ends vertex of vi vj। ठीक है, तो इंसिडेंट मीन्स समझ में आया कि ई, जैसे हियर E1 इज इंसिडेंट ऑफ इच वर्टेक्स V1 एंड V2। तो जिस पर आपतित मतलब जिस पर इंसिडेंट है वो किससे, V1 पर भी और V2 पर भी। तो E1 इज इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स V1 एंड V2। इसको हम इस तरह से बोलेंगे कि यहाँ पर हिंदी में हम बोल सकते हैं कि यहाँ E1 V1 शीर्ष V1 और V2 दोनों पर आपतित है। अब हम डेफिनेशन दे रहे हैं, हम एडजेंसी पहले हम देंगे आसन्न शीर्ष, आसन्न शीर्ष तो एक ग्राफ लिया हमने G इक्वल टू V, तो दो शीर्ष आसन्न कहलाएंगे। तो ग्राफ G में दो शीर्ष आसन्न कहलाते हैं यदि शीर्षों को जोड़ने वाली एक कोर का अस्तित्व हो। ठीक है, तो आसन्नता मतलब कोई भी दो शीर्ष हमारे किसी भी एक ग्राफ G इक्वल टू V के दो शीर्ष को हम आसन्न शीर्ष कहेंगे यदि उनको जोड़ने वाला कोई कोर का अस्तित्व होना चाहिए। तो इंग्लिश में डेफिनेशन दें, टू वर्टेक्स इन अ ग्राफ G इक्वल टू V आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ देयर एग्जिस्ट एन एजेस जॉइनिंग द वर्टेक्स। जैसे V1 V2 दो वर्टेक्स हैं, अगर यहाँ मैंने कोई दो वर्टेक्स बना लिए और इनको जोड़ने वाली कोई एजेस ही नहीं है तो ये एडजेसेंस वर्टेक्स नहीं कहलाएंगे। हाँ, इनको जोड़ने वाली कोई एजेस हो तो ये कहलाएंगे एडजेसेंस वर्टेक्स। क्लियर? तो यदि दो शीर्ष आसन्न शीर्ष कहलाते हैं यदि देयर एग्जिस्ट, यदि उनको जोड़ने वाली कोई एक शीर्ष एक कोर का अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, देन हम यहाँ कहेंगे V1 V2 आर एडजेसेंट वर्टेक्स, यहाँ भी कहेंगे V1 V2 आर एडजेसेंट वर्टेक्स। तो ये हो गया आपके आसन्न शीर्ष की डेफिनेशन। अब हम देंगे डेफिनेशन आसन्न कोरें। ये तीनों डेफिनेशन मोस्ट IMP है, आपकी जो थ्योरम है उनमें बार बार यूज होंगी। तो डेफिनेशन को आप बहुत अच्छी तरह से याद करिए क्योंकि जो भी थ्योरम है, थ्योरम में कोई ज़्यादा नहीं लिखना है, बस हमें उन डेफिनेशन को जरूर लिखना है। तो डेफिनेशन लिख कर ही थ्योरम यहाँ पर बनेंगी। तो आसन्न कोरें, एडजेंसी एजेस, टू नॉन पैरेलल एजेस, ध्यान दीजिए नॉन पैरेलल होना चाहिए, असमांतर। ठीक है, टू नॉन पैरेलल एजेस ऑफ अ ग्राफ G इक्वल टू V आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे आर इंसिडेंट ऑन अ कॉमन वर्टेक्स।
दो जो हमारी नॉन पैरेलल एजेस होना चाहिए, ठीक है। नॉन पैरेलल, जैसे यहाँ लिया मैंने E1 और E2 नॉन पैरेलल, क्योंकि E1 में जो वर्टेक्स यूज है V1 V2, E2 में वर्टेक्स है V1 V3, तो बोथ आर नॉन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में जो वर्टेक्स का पेयर है वो सेम होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो ये नॉन पैरेलल। तो पहली बात तो दो एजेस है वो नॉन पैरेलल। फिर उसके बाद में क्या रहा, दे हैव is said to be adjacent if they are incident on a common vertex। अब देखिए यहाँ पर E1 किस पर इंसिडेंट है, इंसिडेंसी की डेफिनेशन हमने जी थी, E1 जो दो शीर्ष से मिलकर बनी है, तो E1 इंसिडेंट ऑन बोथ वर्टेक्स V1 एंड V2, E2 V1 एंड V3। तो कॉमन वर्टेक्स क्या है, इंसिडेंस वाला V1। तो यदि एक कॉमन वर्टेक्स यदि हो जाता है तो उसी को कहेंगे हम एडजेसेंस एजेस। क्लियर। फिर डेफिनेशन फिर से देखिए, टू नॉन पैरेलल एजेस ऑफ अ ग्राफ G equal to V are said to be adjacent if they are incident on a common vertex। एक ग्राफ G equal to V की दो असमांतर कोणे को हम आसन्न कोणे कहेंगे यदि वे एक उभयनिष्ठ शीर्ष पर आपतित हों। क्लियर। तो कॉमन वर्टेक्स क्या है, यहाँ दिख रहा है V1, तो एक दोनों मतलब एक V1 से यदि दो वर्ड एजेस निकल रही हैं तो इसी को कहेंगे हम आसन्न कोणे। क्या कहेंगे उसको, एडजेंसी एजेस। अब यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन लेंगे हम, एक शीर्ष की घात, देखिए वो पहले था ऑर्डर, अब ये डिग्री ऑफ वर्टेक्स, शीर्ष की घात, डिग्री ऑफ वर्टेक्स V इन अ ग्राफ G डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ V, ठीक है, डी ऑफ V करेंगे इसको, एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंट ऑन V। मतलब V पर आपतित, V पर इंसिडेंट एजेस की संख्या। तो यहाँ पर देखिए V1 पर कौन कौन सी कितनी एजेस है इंसिडेंट हो रही हैं, एक तो E1 हो रही है और दूसरा E2 भी हो रही है। तो नंबर ऑफ एजेस यहाँ पर कितनी, 2, तो V1 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो द डिग्री ऑफ वर्टेक्स V इन अ ग्राफ G इज डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ V एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंट ऑन V विथ सेल्फ लूप काउंटेड ट्वाइस। अगर कभी बाय द वे इस पर सेल्फ लूप भी आ रहा हो उस वर्टेक्स पर तो इसकी डिग्री को 2 और काउंट करेंगे, एक नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देकर दिया है मैंने, पहले हिंदी में हम देख लें। एक ग्राफ G में शीर्ष V की घात को डिग्री ऑफ V से डिनोट करते हैं और V जो कि V पर आपतित कोरों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो V की घात V पर आपतित कोरों की संख्या के बराबर होती है जिसमें स्वलूप को 2 बार गिना जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए V1, अब V1 की से एक तो ये वाली एजेस हो रही है, एक ये हो रही है और एक ये, तो ये सेल्फ लूप, तो ये इसकी डिग्री 2, ये 1 और 1, तो टोटल डिग्री ऑफ V1 कितना हो जाएगा, 4। फिर से देखिए V1 पर आपतित एजेस एक तो ये, एक ये और एक ये,